दोस्तों मैं ये एनीमे और नहीं देखने वाला। हो गया मेरा यार। एक एनीमे में कितने एपिसोड्स होते हैं और इस एपिसोड के अंदर पर्टिकुलरली मेरे को यहाँ पे दर्द हुआ कि कैसे हो सकता है ये, कैसे कैसे रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता। तो आप में से बहुत सारे लोग जरूर सोच रहे होंगे कि पिछले हफ्ते होकाइडो गर्ल्स का एपिसोड का रिव्यू कहाँ पे था। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते था वैलेंटाइंस डे और वैलेंटाइंस डे के दिन मैं बहुत बिजी था सोने में। कोई होगी नहीं तो सोऊंगा ही ना, तो ऐसा ही बात हुआ। तो इसीलिए पिछले हफ्ते का जो एपिसोड था वो मैंने स्किप कर दिया और इस हफ्ते मैं दो एपिसोड का मतलब पिछले हफ्ते के एपिसोड का थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। तो पिछले हफ्ते के एपिसोड में एक नई कैरेक्टर हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई गई जो है रेना सेम्पाई। क्या लड़की है यार, उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी लुक कितनी अच्छी दिखती है यार। एनीमे के अंदर ही ऐसी लड़कियां होती है, रियल लाइफ में तो होती नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया कि लास्ट में आते आते रेना ने उसको हक कर दिया, मतलब सुबासा को हक कर लिया क्योंकि उसको जापानीज क्लोथिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए उसने सुबासा को हक कर लिया। और उसके बाद हम लोग को यही बोला गया अगर सुबासा टॉप 10 में नहीं आ सके तो उसकी जो दादी जी हैं बहुत ही क्रूल हैं वो सुबासा को फिर से टोक्यो वापस भेज देगी। तो वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है और ये जो एपिसोड शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ। सुबासा बाहर जा रहा है और उसको सामने कौन देखने को मिलती है, रेना सेम्पाई। लिटरली यार उसकी जो वॉइस है आप लोग सुनो, बहुत कामिंग है, बहुत स्मूथ वॉइस है। और वो वहां पे उसको ये बोल रही है कि क्या तुमको वो रिपरकशन फेस करने पड़े, मैंने हक कर लिया, तुम्हारे दादाजी ने कुछ बोला क्या। वो एपोलॉजी लेने के लिए आई थी वहां पे और वहां सुहासा ने ये बोला कि नहीं कुछ हो रहा है, हुआ नहीं, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। और यहाँ पे उसकी दादी बस यही चाहती है सुहासा से वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो। लेकिन हर एक एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि हमारा जो सुहासा है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। होगा ही ना, इतने लड़कियां आती है उसको अटेंशन देती है तो ऑब्वियसली होगा ही ना, हमको भी दो, हम भी डिस्ट्रैक्टेड होना चाहते हैं। ये दिल की बात हो गई, सॉरी। और उसके बाद हम लोगों को एपिसोड के अंदर दिखाया गया कि जो रेना सेम्पाई है वो क्लास में नंबर 1 में आती है और वो 3rd ईयर में है, मतलब सुबासा से 2 साल वो बड़ी है। लेकिन फिर भी वो सुबासा की हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है और उसने उसको यही बोला कि मुझको टेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। तो इसीलिए रेना ने ये डिसाइड किया कि उसको सुबासा की हेल्प करनी है। तो इसी की वजह से रेना ने उसको बोला कि तुम क्लास के बाद आओ स्टोरेज रूम में, मतलब लाइब्रेरी के स्टोरेज रूम में आओ, मैं तुम्हारी वहां पे हेल्प करूंगी। और ऑब्वियसली सुबासा का जो रिएक्शन था वो हर लड़के जैसा था। कौन सा लड़का कौन सा लड़का ये नहीं चाहता कि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ बैठ के पढ़ाई करे। उसका रिएक्शन वहां पे वही था और रेना ने उसको ये भी बोला कि तुम और मैं वहां पे अकेले रहेंगे, अकेले वहां पे पढ़ाई करेंगे। कौन नहीं चाहता यार, कौन। उसके बाद वो लोग स्कूल में आते हैं एक साथ। उसके बाद फुयुकी देखती है कि रेना और सुबासा एक साथ में है और हमारी फुयुकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलती है कि रेना सेम्पाई को मैं बहुत एक्नॉलेज करती हूँ, उनको मैं मिलना चाहती हूँ। ऑब्वियसली फुयुकी जैसी आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन वो एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी भी फील कर रही है क्योंकि आप लोगों को ही पता है, मुझको ही पता है कि ये जो स्टोरी है, यहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है सुबासा और फुयुकी मिनामी और उन दोनों के बीच में लव तो देखना कन्फर्म ही है। तो इसीलिए यहाँ पे फुयुकी जो है वो इनसिक्योरिटी फील कर रही है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया गया कि फुयुकी ने फिर से सुबासा को ये बोला क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे। सुबासा ने उसको टर्न डाउन कर दिया क्योंकि वो उसको इग्नोर करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो यहाँ पे रह जाए, होकाइडो में वो रह जाए, वो टोक्यो वापस नहीं जाना चाहता। इसके बाद वो वाला सीन आता है गाइस जब सुबासा स्टोरेज लाइब्रेरी रूम में घुसता है और वहां पे जाके उसने रेना को देखा, मैंने भी देखा। क्या दिख रही थी यार, ऐसे कौन पढ़ाता है, ऐसे पैरों को फोल्ड करके, ऐसे एक पंखा लेके कौन पढ़ाता है। कौन सा लड़का ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहेगा। और वहां पे उन दोनों ने पढ़ाई किया और उसके बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब रेना ने उसको ये ऑफर दिया अगर तुम टॉप 10 में आ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगी। सुबासा को सब कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए उसको यार। रियल लाइफ में ऐसा हो तो छोड़ो यार, रियल लाइफ की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। उसके बाद वो लोग घर चले गए। घर जाने के बाद हम लोगों को फुयुकी का सीन दिखाया गया, वहां पे उसके और उसके बहन के साथ हम लोगों को बैंटर दिखाया गया, जैसे कि सिस्टर और बहन का जो होता है बैंटर, वही हम लोगों को वहां पे दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे फुयुकी ने अपनी मम्मी से ये क्वेश्चन किया, क्या तुम्हारे दिल में कभी इतना दर्द हुआ है, मतलब कोई दर्द हुआ है, ऐसे तुम्हारा दिल ऐसे भारी हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या। और आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो फुयुकी यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील कर रही है क्योंकि सुबासा और रेना जो है वो
पास में आ रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते ही सही वो पास में आ रहे हैं और रेना भी उसको डेट के लिए ऑलरेडी पूछ ले। ये बात ऑब्वियसली फ्यूकी को नहीं पता, लेकिन जब पता चलेगा तब मैं उसका रिएक्शन देखना जरूर चाहूंगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया गया कि वो दोनों अपने घर पे, मतलब रेना और सुबासा अपने घर पे, और घर पे ही वो लोग फोन पे पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा जो सुबासा है जो डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता वो डिस्ट्रैक्ट फिर से हो रहा है। I mean, लड़की के साथ पढ़ाई कर रहा है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होगा ही ना। और क्यों ना डिस्ट्रैक्ट हो यार, रेना का जो आवाज है लिटरली गॉडेस जैसा आवाज है। आप लोग जब सुनोगे ना हेडफोन में, आप लोग एपिसोड को देखना, आप लोगों को वही मजा आएगा जो मुझे आया है दोस्तों। बहुत अच्छी आवाज है, सुरीली आवाज है। इसके बाद फाइनली आता है एग्जाम डे। एग्जाम तीनों मिलकर देते हैं और रेना यहाँ पे सुबासा के लिए प्रे कर रही है कि उसके लिए मैं प्रे करूँ, उसको मैंने पढ़ा है, उसके साथ मेरे को डेट पे जाना है, तो उसके लिए उसको टॉप 10 में आना ही पड़ेगा और वो उसके लिए प्रे कर रही है। लेकिन रेना अपने आप में मस्त है, वो उसको पता है कि मैं फर्स्ट ही आऊंगी। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है ऑब्वियसली, तो वो फर्स्ट ही आएगी। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया फुयुकी बहुत नर्वस है क्योंकि एग्जाम के वक्त फुयुकी का जो मार्क्स आता है वो बहुत ही कम आता है, और सायुरी भी, जो सायुरी है उनका भी मार्क्स कम आता है, उनका मार्क्स एवरेज आता है ऑब्वियसली क्योंकि वो गेम खेलती रहती है। और उसके बाद एग्जाम हो गया और फाइनली आया रिजल्ट का डेट। हमारी जो फुयुकी है उनका मार्क्स बहुत ही कम आया, बहुत ही पुअर आया। सायुरी जो है उनका मार्क्स एवरेज आया। लेकिन हमारा जो सुबासा है उसने एग्जाम में फाड़ डाला, क्योंकि जब वो रेना सेम्पाई के सामने गया, उसको पूछा कि आपका क्या मार्क्स आए हैं, उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट ही आएगा, मैंने रेना सेम्पाई का तो ऑब्वियसली फर्स्ट ही आएगा। और सुबासा का जो रैंक आया वो था 3rd रैंक पूरे क्लास के अंदर। तो इसी बात से जो उन लोगों का कंडीशन था कि अगर वो टॉप 10 में आ जाता है, मतलब सुबासा अगर टॉप 10 में आ जाता है तो रेना सेम्पाई उसके साथ डेट में जाएंगे। वो लोग डेट में गए और यार जो डेट वाला ड्रेस था ना, आप लोग देखना यार, कितना स्वीट ड्रेस है, कितना वो जापानीज वर्ड होता है ना, कवाई, क्यूट, वो मुझको मतलब बोलने को इच्छा हो रहा था वहां पे कि रेना कितनी क्यूट लग रही थी। आप लोग मुझको सिम्प मत समझना, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही थी वहां पे रेना। और वो लोग उसके बाद डेट पे गए, लेकिन डेट पे जाते जाते उन लोगों को किसने देखा? फुयुकी की मॉम ने देख लिया, और फुयुकी की मॉम ने फुयुकी को इन्फॉर्म भी कर लिया जो घर में सो रही होती है। और उसके बाद उसका जो रिएक्शन था कि वो, मतलब सुबासा और रेना जो डेट पे गए, उसका जो रिएक्शन था वो जानने के बाद, वो लिटरली प्राइसलेस रिएक्शन था। इसके बाद वाले एपिसोड के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे और एक सीन होता है दोस्तों, जहाँ पे रेना सुबासा को ये बोलती है कि कहाँ पे जाना है। सुबासा ने बोला कि मैं इस तरह से कभी निकला नहीं हूँ किसी के साथ ऑब्वियसली। उसके बाद रेना ने बोला कि तुम मेरे को जहाँ भी लेके जाओगे मुझको वहीं पे मजा आएगा। ये लाइन कौन सा लड़का सुनना नहीं चाहता यार। लिटरली ये जो एपिसोड था इतना फील गुड एपिसोड था, लेकिन सिंगल लड़कों के लिए ये जो एपिसोड था ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, एट द सेम पॉइंट फील गुड भी था। लेकिन दर्द होता है यार, अकेला हूँ, अकेला रहूंगा, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ बस अब इतना अटेंशन मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि वो फैंटेसी है ऑब्वियसली, ये तो रियल लाइफ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझको मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे कंटेंट ला सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे कंटेंट के साथ, तक के लिए जय हिंद।